नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक रोचक विषय के बारे में बताएंगे जो प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण विधि बन गया है, यानी कि एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग सब जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, उससे कई गुना अधिक एथिकल हैकिंग असल में इंटरेस्टिंग है। हर कोई ये सोचता है कि हैकिंग एक गलत कार्य है जिससे हर किसी को दूर रहना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है। बल्कि सच यह है कि गलत उद्देश्य से की गई हैकिंग एक अपराध है और एक सही उद्देश्य से किया गया हैकिंग अपराध नहीं है। इसे हम एथिकल हैकिंग के नाम से भी जानते हैं। एथिकल हैकिंग आज के समय में कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की फील्ड में कैरियर बनाने का एक नया ऑप्शन के रूप में उभर कर आया है। यह एक प्रकार की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक प्रोएक्टिव फॉर्म है। इसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। इसके तहत सिस्टम को हैक कर लिया जाता है ताकि सिस्टम में मौजूद सुरक्षा के कमियों को पहचान में सुधार किया जा सके। आपको बता दें कि एथिकल हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कैमरा इत्यादि इनकी ऐसी कमियों की पहचान कर उसमें सुधार किया जाता है, जिन कमियों की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हैकर हैक कर लेता है, जिससे सिस्टम सुरक्षित रहता है और सिस्टम में मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे। एथिकल हैकिंग एक विशेष प्रकार की हैकिंग का लीगल वे होता है जिसके तहत हम सिस्टम को हैक करते हैं ताकि सिस्टम की कमियों के बारे में पता चल सके। हैकिंग के ओरिजिन की बात की जाए तो 1961 में MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने पहली बार इसका यूज़ किया था। 1970s के ज़माने में इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था। उस टाइम पर हैकिंग का यूज़ टेलीफोन कॉल को हैक करने के लिए होता था, क्योंकि टेलीफोन कॉल्स उस टाइम पर काफ़ी कॉस्टली थे। 1980s तक जब कंप्यूटर, डिफेंस और रिसर्च के सेक्टर में यूज़ होने लगा तो एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट आया और क्रिमिनल्स ने इसका यूज़ साइबर क्राइम में करना शुरू कर दिया। 1990s में जब इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो गया तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई। जब कोई व्यक्ति एथिकल हैकिंग सीखता है तो उसे इंटरनेट और प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो उसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करता है। अभी के समय में एथिकल हैकिंग स्किल वाले व्यक्ति की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि छोटे बड़े सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन आ रहे हैं, जिसकी वजह से एथिकल हैकिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अधिक हैं और डेटा को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए इसके बारे में पता चलता है। इससे हैकिंग के टर्म्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जब कोई हैकर आपके सिस्टम पर अटैक करता है तब आसानी से उसके अटैक को पहचान कर आप सिस्टम को हैक करने से बचा सकते हैं। इससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटी को आसानी से समझ पाते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात की जाए तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 वाइट हैट हैकर, नंबर 2 ब्लैक हैट हैकर, नंबर 3 ग्रे हैट हैकर। सर्टिफाइड हैकर और एथिकल हैकर को ही वाइट हैट हैकर कहा जाता है और ये अपना काम परमिशन के साथ कानूनी दायरे में रहकर ही करते हैं। सर्टिफाइड हैकर, एथिकल हैकर का काम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई कमी यानी कि बग ढूंढकर उसको फिक्स करना होता है और इनका मुख्य उद्देश्य सिस्टम में लूप होल्स को खोजकर उनको दूर करना होता है। ये लोग कंपनी के सिस्टम्स की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और उनको हैक होने से बचाते हैं। ब्लैक हैट हैकर, ये लोग वाइट हैट हैकर्स का बिल्कुल उल्टा काम करते हैं और ये बिना किसी इजाज़त के लोगों के कंप्यूटर को, सिस्टम को और उनके अकाउंट्स को हैक करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए लोगों के डेटा को सेल कर देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिस्टम में कोई भी बग ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाकर सिस्टम में से डेटा चुराना और लोगों का अकाउंट्स हैक करना, लोगों का बैंक अकाउंट हैक करना और उनके पर्सनल डेटा लीक, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स को बेचना आदि होता है। ब्लैक हैट हैकर्स बहुत तरह से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। ग्रे हैट हैकर, ये वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर दोनों की तरह हैकर्स का गुण रखते हैं, इसलिए इन्हें ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कभी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई बग ढूंढकर उसको फिक्स करते हैं, तो कभी सिस्टम में कोई बग ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाकर सिस्टम में से डेटा चुराते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह से कार्य करते हैं। इसके अलावा रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, एलिट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडी, नियोफाइट, हैक्टिविस्ट और भी तरह के हैकर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि फायदे और हैकिंग के नुकसान के बारे में। पहले हम बात करेंगे हैकिंग के फायदे के बारे में। एथिकल हैकिंग की सहायता से CBI, पुलिस, स्टॉक एक्सचेंज, स्पेस रिसर्च सेंटर पर संभावित खतरे तथा इसके नेटवर्क, डेटा सेंटर सिस्टम्स में छोटी मोटी कमियों के बारे में पता लगाया जा सकता है और समय रहते उनसे होने वाले खतरे से बचा जा सकता है। इस सिस्टम में मौजूद कमियों को ढूंढकर उनको ठीक किया जा सकता है और अपने सिस्टम को ब्लैक हैट हैकर्स से सुरक्षित रखा जा सकता है। हैकिंग से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो एथिकल हैकिंग सीखने के बाद कुछ लोग पैसे की लालच में आकर
ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स बन जाते हैं, जो लोगों के अकाउंट्स और सिस्टम्स को हैक करके उनके डेटा को सेल करते हैं और उनकी प्राइवेसी को भंग कर देते हैं। अब हम कुछ टॉप कॉमन हैकिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें मोस्टली हैकिंग में यूज किया जाता है, जैसे कीलॉगर, एडवेयर, स्पाईवेयर, मैलवेयर, वायरस ट्रोजन, डिनाइल ऑफ सर्विस DOS, कुकी स्टीलिंग, फिशिंग, टैब नैपिंग फिशिंग, बैकडोर, बॉटनेट, ब्रूट फोर्स अटैक, लॉजिक बॉम्ब, सोशल इंजीनियरिंग, स्पैम, स्पूफिंग, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, ई-बॉम्बिंग, फ्लक्शन अटैक। वर्ल्ड के टॉप एथिकल हैकर्स में नाम आता है नील मेहता का, सुम्वे वेद का, पिंकी पाई का और ऐसे कई फेमस एथिकल हैकर्स हैं जिन्होंने हैकिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया है।